नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार की सियासत की करने जा रहे हैं। जी हाँ, जिस सियासत को साधने के लिए नीतीश कुमार के पास जो भी विकल्प हैं, बचे हुए विकल्प हैं, उन विकल्पों के सहारे अंतिम कोशिश कर सकते हैं कि नीतीश कुमार अंतिम कोशिश में लगे हुए हैं। विकास योजनाओं के सहारे उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो भी बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम किया, पुल पुलिया, 6 लेन रोड, वो मेट्रो, वो सारी योजनाओं के सहारे 2025 के वो इलेक्शन में जाना चाहते हैं, जो साफ उनके ट्विटर हैंडल से समझा जा सकता है। फिर जो उनका लाभुक योजना है, जिन योजनाओं के सहारे वो महिला वोटर को साधते हैं, तो आपने देखा पेंशन बढ़ा ही दिया उन्होंने। जीविका दीदी को भी अलग से नई प्रावधान उन्होंने कर दिया, जिसको लेकर एक ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा था। तो जीविका दीदी को भी कहीं न कहीं अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश उन्होंने किया है। पेंशन वाले में तो देख ही लिए कि 400 से 1100 उन्होंने कर दिया। कल उन्होंने सीता जी के जन्मस्थली पर भव्य मंदिर बनाने को लेकर भी एक तस्वीर उन्होंने जारी की है, जिस तस्वीर के सहारे वो दिखाने की कोशिश की है कि राम अयोध्या से कम बड़ी मंदिर इधर बनने वाला नहीं है, यहाँ भी माँ सीता के लिए भी एक बड़ी मंदिर बनने की बात हो रही है। मतलब उस राम के नैरेटिव को भी बिहार में साधने की कोशिश नीतीश ने शुरू कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार जिस मुहाने पर खड़े हैं, उनके पास क्या वाकई में कुछ विकल्प बचा है क्या? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अमित शाह के उस बयान के बाद बीजेपी के किसी राज्य स्तर के नेताओं का नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बाद नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे कहने का जुर्रत कोई नहीं कर रहा है। सारे के सारे लोग उस बयान के बाद चुप्पी साधे हुए। ये अलग बात है कि नीरज और विजय चौधरी, गुलाम गौस ने जमकर आपत्ति जाहिर की है, लेकिन नीरज और विजय चौधरी ने इस पूरे मामले में ये दिखाने की कोशिश की है कि भाई जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, मुख्यमंत्री तो वही बने हैं। लेकिन हमें लगता है कि शायद मध्य प्रदेश में, गुजरात में कई मौके पर बीजेपी ने जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, उसको मुख्यमंत्री बनने का अवसर नहीं दिया है। लेकिन चलिए, विजय चौधरी और नीरज इस मुद्दे के सहारे नीतीश के साथ खड़े रहते हुए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें लगता है कि जितना दबाव में जदयू है, कोई बड़ा नेता, ललन सिंह हो या संजय झा हो, किसी ने अमित शाह के इस बयान पर नाराज़गी नहीं व्यक्त किया है कि नहीं, इस तरीके का बयान देने का मतलब क्या है। मतलब हर किसी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। और जो नीचे के जो प्रवक्ता हैं या विजय चौधरी जैसे नेता हैं, वो सफाई देने के मूड में दिख रहे हैं। तो ज़रा उस सफाई देते हुए मूड को ज़रा आप भी समझ लीजिए कि भाई उनका सफाई देते हुए मूड पर कितना, मतलब अंदर से कितना वो कॉन्फिडेंट है। क्योंकि हमने तो कहा ही है कि इन्होंने जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, और उस नेतृत्व के जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई है, तो उनका बाहर का रास्ता बीजेपी दिखाती रही है। और इस बार तो शाह ने स्पष्ट कह दिया है। तो ज़रा नीरज और विजय चौधरी क्या करें, ज़रा आप भी सुन लीजिए। सुन लिए कितना कॉन्फिडेंस है इनके अंदर झलक रहा है, वो भी आपने महसूस कर लिया हो कि पूरी तौर पर इस मुद्दे पर अब नीतीश अलग थलग पड़ने लगे हैं। अब ये साफ होने लगा है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात सिर्फ वोट समीकरण नहीं बदले, बीजेपी का सिर्फ ख्याल यही है कि हमारा जो वोटिंग समीकरण है वो समीकरण दरके नहीं, इसलिए नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये बात कहते रहना है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो नीतीश को वोट करने वाले लोग हैं, उसमें खास करके लवकुश, हमें लगता है कि बिहार के राजनीति में बेहद कैलकुलेटिव वे पर जो राजनीति करने वाले लोग होते हैं ना, वो लवकुश हैं। वो सत्ता का सुख लगभग 20 वर्षों से वो भोग रहे हैं। और उसमें अगर ये सवाल खड़ा हो रहा है, तो हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा जो वो वोटर है वो समझ रहे होंगे कि उनको किस तरीके से नज़रअंदाज करने की कोशिश हो रही है। ये अलग बात है कि कुछ को सामने में, ये बीजेपी की रणनीति रही कि कुछ को सामने विकल्प के तौर पर सम्राट चौधरी को खड़ा कर दिया है। तो इसलिए कुछ थोड़ा नरम भी है, लेकिन लव को क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। और वो सवाल वोट आते आते मतलब और मुखर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत कुछ
बिहार की राजनीति में वो स्पेस नहीं है जो आप मध्य प्रदेश की राजनीति में अंतिम समय में भी आपने निकाल लिया। बिहार की राजनीति में सुशील मोदी को आपने जिस तरीके से नज़रअंदाज करने की कोशिश की, उसका प्रतिफल अभी तक सामने में है कि अभी तक 3 बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आपने बदल डाला है, फिर भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें किसके नेतृत्व में चुनावी मैदान में जाना है। और शिवराज सिंह चौहान को हटाकर आराम से यादव जी से सत्ता चला रहे हैं ना। ये राजनीति बिहार में अभी तक नहीं चली है जो बीजेपी अन्य राज्यों में करती रही है। लेकिन सवाल तो है ही कि अब नीतीश की सियासत जो अब अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ चला है, जहां से नीतीश चाहते हैं कि ऐसी वापसी हो जाए कि मेरा शानदार विदाई हो। अब नीतीश, किसी भी पॉलिटिशियन की अंतिम इच्छा यही रहती है कि उसकी शानदार विदाई हो। हालांकि ऐसे देखिए तो न वाजपेयी जी को वो मौका मिला, न आडवाणी जी को वो मौका मिला, न जॉर्ज फर्नांडिस को वो मौका मिला है, न शरद यादव को वो मौका मिला है, न मुलायम सिंह यादव को वो मौका। मतलब सत्ता के शिखर पर जो इस तरीके की सियासत करने वाले लोग हैं, जो अंतिम दम तक जो जिनकी कोशिश होती है कि हमारी शानदार विदाई हो, पता नहीं किसी को उस तरीके की विदाई मिलते हुआ राजनीति में नहीं दिख रहा है। और नीतीश उस सत्य को, मतलब कटु सत्य है, उस सत्य को झुठलाने की कोशिश करें या ये उस सत्य को ये चुनौती दे रहे हैं सीधे सीधे तौर पर कि नहीं, हम अंतिम पाली भी शानदार खेलेंगे और हमारी विदाई भी शानदार होगी। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की ये सोच कहाँ तक ज़मीन पर उतार पाती है, क्योंकि ये तो तय हो गया है कि चुनाव आते आते बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिखेगी। क्योंकि अब दिखने भी लगा है कि आप लाभुक योजनाओं से भी बहुत कुछ आप बदल दें, ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चला रखी है जिसके सहारे महिलाओं तक लाभ पहुंच रहा है। और इस बार ये भी देखना दिलचस्प होगा, जिस वोट बैंक को ये अलग आइडेंटिटी के तौर पर पेश करते हैं महिलाओं को, क्या वो इस बार एकजुट रह पाता है नीतीश के साथ? क्योंकि ज़मीन पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो महिलाओं के अंदर भी अब नीतीश को लेकर वो आकर्षण नहीं दिख रहा है, जो आकर्षण लोकसभा चुनाव में अंतिम समय में देखने को मिला था। लेकिन राजनीति है, यहाँ तो हर दिन हर पल चीज़ें बदलती रहती है और कभी 2-2 4 नहीं होता है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं सो आप उम्मीद नहीं कर सकते, या बहुत सारी चीज़ों को आप मान नहीं सकते कि यही होगा। लेकिन जो संकेत दिख रहे हैं वो संकेत यही है कि नीतीश कुमार अपनी विदाई जिस तरीके से चाह रहे हैं, बीजेपी क्या उनके उस विदाई में उनके साथ खड़ी रहेगी? क्या बड़ा सवाल है। उन्होंने यह भी कहा कि सारा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। आपको क्या अर्थ लगता है इस पंक्ति का? मुख्यमंत्री का चयन चुनाव के बाद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, ये उन्होंने कहा। आप पर निर्भर करता है कि आप किधर नजर घुमाते हैं। नजर को सही जगह रखिए, सही उत्तर मिलता रहेगा। एनडीए गठबंधन के सर्वमान्य नेता माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। 2020 के नतीजे इस बात के गवाह हैं कि हमारे सीटों की संख्या घट गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने यह साफ किया चुनाव परिणाम के बाद कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, इसलिए बिहार का नेतृत्व आप ही करेंगे। ये तो सर्वविदित है। एनडीए के घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष और उनके विधानमंडल के नेता तमाम लोगों ने कहा, और माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी हैं, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने यह जब घोषणा किया कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो जीत जब सफलता हम अर्जित करेंगे तो स्वाभाविक है ना, ये तो स्वाभाविक है कि उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और बिहार की जनता की भी यही आकांक्षा है।